बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। समस्तीपुर में पिछले 24 जनवरी को दिन दहाड़े हुई आरजेडी प्रदेश महासचिव और पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष रघुवर राय की हत्या के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने रघुवर राय के कल्याणपुर स्थित आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों को ढांढस बंधाई। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि रघुवर राय की हत्या राजनीतिक साजिश के तहत करवाई गई है। गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास ही है, इसलिए उनको लचर विधि व्यवस्था की जिम्मेदारी लेनी होगी। तेजस्वी ने कहा कि जिस वक्त यह हत्या हुई थी उसके कुछ देर बाद ही नीतीश कुमार घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर आए, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति की हत्या पर दुख व्यक्त करने की बात तो छोड़िए, मुख्यमंत्री ने इस हत्याकांड पर पुलिस प्रशासन के साथ किसी भी प्रकार की चर्चा करने की कोशिश भी नहीं की। लगातार आप देखिएगा कि बीजेपी और जदयू की जो सरकार है पूरी तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है पूरी तरीके से चरमरा सी गई है। अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं और बिहार के मंत्री उप मुख्यमंत्री हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं कि अपराधीगण अपराध मत कीजिए, पितृपक्ष का महीना है, अपराध मत कीजिए। ये जो हत्या हुई है कर्पूरी जयंती के दिन हुई, ठीक मेरे ख्याल से 20-30 किलोमीटर दूर ही मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री वहाँ थे, आए थे। आप देखिएगा कि इस प्रकार की घटना इतनी कम दूरी पे होना और मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम करते हैं, जाते हैं और मेरे ख्याल से सुबह की घटना है। कोई कार्रवाई नहीं, कोई पूछताछ ही नहीं, क्या हो रहा है। एक कहीं ना कहीं से यहाँ एक मजबूत स्तंभ थे वो और मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय पे चुप्पी साधे रखे हैं, कुछ ऑर्डर पे नहीं बोलते हैं। यहाँ अपराधियों नेताओं की तो हत्या हो ही रही है और ख़ास तौर पे आरजेडी के जितने नेता और कार्यकर्ता हैं उनको ये लोग लगातार या तो फर्जी मुकदमे में फंसाने का काम कर रहे हैं और या तो हत्या करा दी जा रही है। अपराधी कौन कहाँ गया मार करके कौन से पाताल में घुसा है ये अब तक नहीं पता। सरकार के लोग एक ही चीज घिसा पिटा बात बोलते हैं कि कानून का राज है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि बताएं अब तक कभी ऐसा हुआ था कि मां के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा हो। एक छात्र के साथ पूरी क्लास के छात्र और फिर प्रोफेसर तक बलात्कार करते हैं। आम लोगों की कौन कहे, अब पुलिस वालों की भी हत्या हो रही है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हत्या तो होती है, होती रहेगी। आप कम से कम हत्या जो है वो कम तो कीजिए, आप समीक्षा तो लीजिए। चाहे गैंग रेप्स की हो या रेप की हो, पिता के सामने बेटी को बांध करके रेप कर दिया जा रहा है, माँ के सामने कर दिया जा रहा है। जो गया में हुआ, स्कूल में बच्ची जाती है, पूरा क्लासरूम उसके साथ, मतलब कि छात्र से लेकर के प्रोफेसर तक रेप करते हैं, प्रिंसिपल तक रेप करते हैं उस बच्ची के साथ। ये बिहार में हम लोगों ने कभी नहीं देखा और लगातार हत्या पे हत्या। यहाँ आप देखिए पुलिस वालों का एनकाउंटर होता है। खगड़िया में जो हुआ सबको पता है। अपराधियों का एनकाउंटर छोड़ दीजिए, यहाँ तो पुलिस का एनकाउंटर होना शुरू हो गया। तेजस्वी यादव ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आरजेडी अब चुप बैठने वाली नहीं, सत्र शुरू होने वाला है, उसमें हम जोरदार तरीके से सवाल उठाएंगे और मुख्यमंत्री को जवाब देना ही होगा। उनके सदन से गायब रहने से काम नहीं चलेगा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनके रहते देश की संवैधानिक संस्थाओं पर खतरा उत्पन्न हो गया है। सीबीआई हो चाहे रिजर्व बैंक के गवर्नर का मामला, सभी पर बीजेपी दबाव डालकर उनसे गलत करवाना चाहती है। संविधान खतरे में है और संवैधानिक संस्थानें खतरे में है और संस्थानों की जहाँ तक बात करें तो पूरी तरीके से मोदी जी ने हाईजैक कर रखा है, अपने चहेते अधिकारियों को बैठा करके और अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए काम करवा देंगे। देखना है कि आने वाले दिनों में रघुवर राय की हत्या करने वालों को पुलिस पकड़ पाती है या नहीं, या फिर सिर्फ आश्वासन ही मिलेगा। जहांगीर आहम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।